आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं, इतना धैर्य आपके अंदर है, तो आप हरियाणा जीके के अंदर एक क्वेश्चन भी गलत करने वाले नहीं है। तो तैयार कर लेता हूँ। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ पे आरंभ किया? भिवानी में, रेवाड़ी में, अम्बाड़ा में, गुड़गांव में? सीधी मैं बात करूं, हरियाणा पहला जो खाद्य बैंक है गुड़गांव के अंदर 2015 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं है। देखिए गुजरी महल हिसार के अंदर बस स्टैंड के पास ही है, बार्शी गेट भी बस स्टैंड के पास ही है, फिरोज शाह पैलेस भी हिसार के अंदर ही है, और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? शेख चिल्ली का मकबरा। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? सीधी मैं बात करूं तो हरियाणा इनसे नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो औद्योगिक श्रम से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रख लेना, औद्योगिक श्रम से मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट से विधायक हैं। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? हीरो मोटर, ये रेवाड़ी के अंदर, और रेवाड़ी में कौन सा यहाँ से स्थान है रेवाड़ी के अंदर? तो दारूहेड़ा रेवाड़ी। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? तो भाई लघु रूप महासागर कहा किस व्यक्ति ने? तो जो ब्रह्म सरोवर है उसको लघु रूप महासागर किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है उसको लघु रूप महासागर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया? देखिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, यानी 1192 की बात हो रही है, 1100, क्योंकि 1191 में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान, और 1192 में धोखे से कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज लंबा चकड़ा व्यक्ति कब हारा था? 1192 के अंदर। कहाँ पे? तरावड़ी के अंदर, तरावड़ी के अंदर। वैसे नाम दोनों के दोनों नाम है, तो इसके अंदर दोनों ही आंसर कंसीडर करे जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत टाइप कर रखे हैं, तो याद रख लेना। तराइन का युद्ध था ये, 1192 का द्वितीय युद्ध, दोनों का मतलब ही तराइन है, तो कंफ्यूज कर दिया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं, इनमें से हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। महावीर प्रसाद रहे हैं, जयसुखलाल हाथी रहे हैं, परमानंद भी रहे हैं, आचार्य देवव्रत हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं, याद रख लेना। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा गलत है? मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से 4 पॉइंट कौन सा गलत है? बाजे भक्त हरियाणा के थे, बिल्कुल जी हाँ, बाजे भक्त हरियाणा के थे। जनरल वीके, जी हाँ, वीरता पुरस्कार भी इनको मिला था, ये हरियाणा से ही थे, हरियाणा की शान बढ़ाने का काम किया, मिलिट्री ऑफिसर थे। अरविंद केजरीवाल कहाँ पे? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ या भिवानी, ये है हरियाणा से ही संबंधित, लेकिन गुलाम चंद कटारिया हरियाणा से कोई रिलेशन इनका नहीं, हरियाणा हिस्ट्री में हमने कहीं इसका जिक्र नहीं सुना। हरियाणा, देखिए 4 ऑप्शन जब होते हैं, चारों में से यदि 3 का हमें पता तो ऑटोमेटिकली चौथा उसका आंसर हो जाएगा, तो आप थोड़ा केयरफुली ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक खानी चाहिए। हरियाणा राज्य की घटना बनी NH10, बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी रही NH10। थी एक्ट्रेस कौन थी? एक्ट्रेस की मैं, एक्ट्रेस क्या मैं बताऊं, इसकी लीड ही कौन कर रही थी? अनुष्का शर्मा थी, जो कि NH10 हरियाणा की एक विशेष घटना जिसको हम एक्सप्लेन अभी नहीं करने वाले उसके ऊपर बनी थी। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियां उपस्थित है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हरियाणा का, ये हरियाणा का मान लो ये मैप है, सॉरी जैसी भी जो भी है, यदि हम बात करें इस क्षेत्र के अंदर, हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियां हैं इस क्षेत्र के अंदर, यानी यहाँ पे ये आगे कर्म सोनीपत सोनीपत जो भी है, ये पंचकुला अम्बाड़ा इस साइड के अंदर पड़ती है हमारी शिवालिक पहाड़ियां। तो यदि मैं बात करूं ये उत्तर हो गई, और ये यहाँ के यदि हम बात करें तो ये कौन सी होगी? पूर्व, तो उत्तर पूर्व इसका बहुत राइट 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 आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला पेड़ कौन सा है? बरगद है, पीपल है, सफेदा इजरायली बबूल है। सफेदा देख के कंफ्यूज मत हो जाना, यदि ये ऑप्शन में ना हो तो सफेदा आएगा, लेकिन यदि ये है तो किक्कर यानी इजरायली बबूल सबसे ज्यादा पाया जाता है। असौ अनुसंधान केंद्र की स्थापना हिसार में कब की गई? हिसार में 14 सेक्टर से इस साइड बना हुआ असौ अनुसंधान केंद्र कब बना? तो यदि हम बात करें 7 जनवरी 1986, डेट का ही खेल है मेरे दोस्त, 1986, 86, 86, 7 जनवरी 1986 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा का जॉन मिल्टन और आंसू कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है? दयाचंद मायना। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा?
तो वही सारे थे, बिंदुसार, अशोक, विचंद्र, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? गढ़ी सांपला में किस, तो सर छोटू राम गढ़ी सांपला से संबंधित रखते थे। फागुन मास में रोहतक में किस स्थान पर स्मृति में विशाल मेला लगता है? आपको पता ही होगा, रोहतक के अंदर कौन सा मेला लगता है? बाबा मस्तनाथ का मेला, जो कि फागुन मास में लगता है, याद रख लेना। फागुन के अंदर लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला, यानी मस्त रहते हैं रोहतक वाले जब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक सेकंड एडजस्ट कर लेते हैं इनको। छठी पातशाही गुरुद्वारा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, आप लाखन माजरा की तरफ भागोगे, मुझे पता है, याद रख लेना। छठी पूछा है, छठी पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पे है? छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, याद रख लेना मेरे दोस्तों। रोल टैक्स के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापिस लौटा दिए थे? तो कौन थे वो? बालमुकुंद गुप्त थे, लाला दीनचंद थे, लाला मुरलीधर थे, वो कौन थे? तो हरियाणा के कौन फेमस थे? लाला मुरलीधर ने अपने क्या कर दिए थे? अपने सभी सम्मान अंग्रेजों को वापस दे दिए थे हरियाणा के रिस्पेक्ट में। तो कौन थे? लाला मुरलीधर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU हिसार के अंदर है ये। पहले खालिस्तान का हिस्सा था, किसका हिस्सा होगा ये? पहले ये पंजाब कृषि यानी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का ये हिस्सा था, फिर ये HAU हिसार के अंदर अलग से बना दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान रखा गया। आयुष्मान भारत का क्या रख दिया गया? पर पता ही होगा आपने, सभी बोर्डों पे लिखा मिलेगा, चिरायु चिरायु चिरायु, तो याद रख लेना। विजेंद्र कुमार 2008 के अंदर इन्होंने 2008 के अंदर इन्होंने गोल्ड, कांस्य और उससे अगले वाला है जो थर्ड नंबर पे आते हैं, वो पदक इन्होंने जीता 2008 के अंदर। तो वो कौन सा ओलंपिक था जिसके अंदर इन्होंने जीता? लंदन तो लेट हुआ है, न्यूयॉर्क भी अभी नहीं हुआ, संगाई भी बाद की बात है, बीजिंग ओलंपिक था 2008 का, जहां पे इन्होंने जीता था। भिवानी से संबंधित है ये लड़का। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल औरंगाबाद का टीला हरियाणा, औरंगाबाद देखते ही आपको याद आना चाहिए कौन? भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 2023 को खालिस्तान के रूप में मनाने की निर्णय लिया? मतलब किस किस वर्ष को? 2023 को क्या क्या क्या? 2022 के अंदर कोरोना आया और कोरोना के बाद हरियाणा सरकार ने 2023 को अंत्योदय आरोग्य योजना वर्ष मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक सेकंड का समय लेंगे। वर्तमान हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हरियाणा कब चला गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, जैसे ही 1857 की क्रांति कंप्लीट होती है, उसके बाद 1858 के अंदर हरियाणा पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के अंदर आ गया। हरियाणा शिल्पकार किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता, बट याद रख लेना, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का शिल्पकार के रूप में कहा जाता है। राजा सारस का किला कहाँ स्थित है? सारस सिरसा, राजा सारस सिरसा कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े ही गलत हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है जो मानव ने बनाई है? सुल्तानपुर झील नहीं है भाई, खुद बनी हुई है ये। ब्रह्म सरोवर भी नहीं, खलीलपुर भी नहीं। सुल्तानपुर कहाँ पे है? गुड़गांव में। और ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। सुखना झील कहाँ पे है? बिल्कुल मानव निर्मित झील है। प्रदेश का थानेश्वर नाम नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी? थानेश्वर सबको ही पता होगा, किसका? हर्षवर्धन से रिलेटेड है। 30 जुलाई 1919। अब देखिए, 30 जुलाई से पहले एक डेट आती है, शायद 19 जुलाई, मेरे पक्का ध्यान में नहीं है। जो भी 30 जुलाई से पहले पूछा जाए तो पलवल से, 30 जुलाई को यदि पूछा जाए तो कहां से गिरफ्तार हुए थे गांधी जी? हिसार से। 30 जुलाई से पहले कोई भी डेट दे या फिर पहली बार कहां से, तो पलवल आएगा। उसके बाद ये 30 जुलाई में 19 दे तो फिर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आज का हमारे सेशन, बहुत प्यारा सा सेशन कंप्लीट होता है। यदि ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते नहीं और पढ़ाते रहे।